फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपनी फाइल से एक और आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर से बनाया है इसमें, और इसी डिज़ाइन का मैंने एक हैंकी भी तैयार किया है। ये देखिए, यहाँ पे येलो कलर इस्तेमाल है। इसमें ये छोटे छोटे से गुड्डे जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है छोटे छोटे से डॉल लगे हुए हैं बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड एंड मरून डबल शेड का थ्रेड लिया है और थ्रेड को मैंने अपने शटर में भर लिया है। तो भरने के बाद सबसे पहले हमको 5 डबल स्टिच बनानी है। तो सबसे पहले हम 5 डबल स्टिच बना देते हैं। नॉट लगाने का तरीका वही है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता रही हूँ। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग वीविंग करते हुए नॉट लगाइएगा। 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का एक रिंग बनाना है। ये देखिए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच। अब इस थ्रेड को खींच देते हैं। ये देखिए, हमारा एक 5 डबल स्टिच का एक रिंग कंप्लीट हो गया। रिंग बनने के बाद हम इसे फ्लिप कर देते हैं इस तरह से। अब नीचे वाले थ्रेड से, गोले वाले थ्रेड से हमें बनाना है 5 डबल स्टिच। बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए ये देखिए, ये 5 डबल स्टिच हो गया। 5 डबल स्टिच के बाद हमें बनाना है एक पिकॉट। एक पिकॉट के बाद 2 डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच के बाद फिर से एक पिकॉट, अगेन 2 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच। 3 पिकॉट के बाद हमें 5 डबल स्टिच बनाने हैं। 5 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच। इस तरह हमने ये नीचे का सेमी सर्कल बना लिया। अपनी नीचे की लाइन बनाने के बाद हमें इसको फिर से फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से 5 डबल स्टिच वाला एक रिंग इसी तरह का बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। तो पहले 5 डबल स्टिच, ये देखिए, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का हमने ये पूरा रिंग बनाना है। थ्रेड खींच दीजिए। ये हमारा सेकंड राउंड बन गया। सेकंड रिंग बनाने के बाद अब हमें इस थ्रेड को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस वाले थ्रेड को हमें थोड़ा सा यूँ घुमा देना है, यानी कि जो हमारे राइट हैंड पे, राइट साइड पे, उसको हमें लेफ्ट साइड पे लेके जाना है इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, ये रिंग इस तरह से था, हमने इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ऐसे टर्न कर दिया। इसको करने के बाद हमारा जो पहला पिकॉट इस साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड से जो पहला पिकॉट पड़ेगा, उससे हमें अपने इस थ्रेड को निकाल लेना है। इससे हम अपना थ्रेड को निकाल लेंगे। क्रोशिया की हेल्प से निकाल लीजिए। ये अब इस थ्रेड पे हमको, जो हमने थ्रेड निकाला है, इस पे हमें डिज़ाइन बनानी है। इसको अपनी उंगली में ले लीजिए। अब इस पे बनाइए 3 डबल स्टिच,
बिल्कुल किनारे पे ले जाके थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट, फिर से 3 डबल स्टिच। अब जो पिकॉट बनाना है उससे हम पहले वाले रिंग से इसको अटैच कर देते हैं। और शटल निकाल लीजिए। ये देखिए, अब फिर से 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच। चेक कर लीजिए, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अटैच किया, 3 डबल स्टिच और 1 पिकॉट करके 3 डबल स्टिच करके हमने ये रिंग कंप्लीट किया। धागा खींच दीजिए। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आया। 2 बड़े रिंग को छोटे रिंग ने जोड़ दिया आपस में। अब इसके बाद अब फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले धागे को हमें सेकंड रिंग के ऊपर वाले पिकॉट से निकालना है। सेकंड रिंग के ऊपर वाले पिकॉट से निकाल दिया। इस निकालने के बाद अब हमें शटल नहीं निकालनी है इसके अंदर से, हमें इस पर काम करना है, हमें इस पर डिज़ाइन बनानी है। इस पर फिर से 3 डबल स्टिच बनाइए। थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। आप यहाँ पे और 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, चेक कर लेते हैं। 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच। ये कंप्लीट होके थ्रेड को खींच देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर टॉप पे बन गया छोटा रिंग। अब साइड में एक बच रहा है, अब हम इसमें अब एक रिंग बनाएंगे। तो फिर से धागे को फिंगर पे लपेट के, शटल वाले धागे को फिंगर पे निकाल के इस थ्रेड को फिर से अगले लूप में निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब इस पे हमको शटल से डिज़ाइन बनानी है। 3 डबल स्टिच, फिर से 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। ये देखिए, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को खींच देंगे। इस तरह से ये हमारा छोटा सा स्मॉल टॉय गुड्डा बन गया, यानी कि एक बड़े रिंग के साथ 3 छोटे छोटे रिंग बनाए हैं। अब इस थ्रेड को हमें फिर से फिंगर पे लपेटना है, शटल वाले थ्रेड को, और इस थ्रेड को हमें यहाँ से, जो पहला वाला हमने नीचे का रिंग बनाया था सेमी सर्कल, ये वाला, इससे हम इस थ्रेड को निकाल लेंगे। शटल वाले थ्रेड को जो हमने फिंगर में लपेटा है, क्रोशे की हेल्प से निकाल लीजिए। ये देखिए, ये निकाला। निकालने के बाद फिंगर को छोड़ रिलीव कर दीजिए थ्रेड से, और इस थ्रेड से अपनी शटल को निकाल दीजिए। और ये थ्रेड को धीरे से यहाँ पे अटैच कर दीजिए नॉट की तरह। तो ये थ्रेड हमारा नीचे आ गया। ये हमारा, अब इसको फिर से फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से वही बनाना है नीचे का जो हमने पहले बनाया था सेमी सर्कल।
5 डबल स्टिच और 3 पिकॉट का। चेक कर लेते हैं। 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच। नीचे का कंप्लीट होने के बाद अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से 5 डबल स्टिच वाला जो हमने सबसे पहले रिंग बनाया था ये वाला, उसको अब हमें यहाँ पे रिंग बनाना है अपना। तो पहले बनाइए 5 डबल स्टिच, बिल्कुल क्लोज लेके जाइएगा, बिल्कुल भी गैप नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए मैंने 5 डबल स्टिच बनाया। 5 डबल स्टिच बनाने के बाद हमने ये छोटा रिंग जो था हमारा, इसमें से इस थ्रेड को निकाल के इसके साथ अटैच कर देंगे। शटल निकाल लीजिए इस थ्रेड से। शटल निकालने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके पूरा एक रिंग तैयार कीजिए। फाइव डबल स्टिच अटैच किया, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच। इस तरह से रिंग कंप्लीट किया। थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए ये हमारा पूरा एक मोटिव कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें अपनी पूरी डिज़ाइन बनानी है। एक बार फिर से देखिए, डिज़ाइन को फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से नीचे वाला सेमी सर्कल बनाना है हमको। 5 डबल स्टिच और 3 पिकॉट, बिल्कुल क्लोज लेके जाइए, गैप नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले बनाइए 5 डबल स्टिच। ये देखिए 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच। इस तरह से नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट किया। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से 5 डबल स्टिच वाला जो ये रिंग बनाया था, ऐसा ही एक रिंग और बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 डबल स्टिच से। बिल्कुल क्लोज लेके जाना है, गैप बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल पास लेके गई हूँ। 5 डबल स्टिच और पिकॉट का एक, ये देखिए 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का ये रिंग कंप्लीट किया। थ्रेड खींच दीजिए। रिंग कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से ये छोटे छोटे रिंग बनाने हैं इस बड़े रिंग के ऊपर। तीनों पिकॉट पे एक एक छोटे स्मॉल रिंग बनाने हैं हमको। फिर से हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करते हैं। जो राइट साइड पे हमारा धागा है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये डिज़ाइन हमारी ऐसे मूव कर जाएगी। मूव करने के बाद हमें अपने क्रोशिया की हेल्प से इस वाले पिकॉट में से अपने शटल के धागे को निकालना है। शटल का धागा निकालने के बाद हमें इसमें से शटल नहीं निकालनी है, इसमें डिज़ाइन बनानी है। इसको अपनी फिंगर में ले लीजिए और इस पे बनाइए 3 डबल स्टिच। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, जब आप शटल पे धागा लेते हैं तो आप चेक करिएगा कि आपका धागा ये चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो आपने धागा सही पकड़ रखा है। अगर ये उल्टे साइड आ गया है इस तरह से, तो ये आपका धागा ये वाला चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं। देखिए ये बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब हमने गलत धागा लिया हुआ है। तो हम इसको अपने सही तरीके से लेते हैं। अब इसको चेक करके देखिए ये धागा चल रहा है। जब ये धागा चल रहा है इसका मतलब थ्रेड सही निकला है। अब हम इसमें बनाएंगे 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट। अगेन 3 डबल स्टिच,
इस वाले रिंग के पिकॉर्ड से हमको इसको अटैच करना है। तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर से शटल निकाल लीजिए। शटल निकालने के बाद फिर से 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच। चेक कर लेते हैं। 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अटैच किया, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को खींच देते हैं। ये देखिए, ये इसमें अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब हमें इसके टॉप पर, यानी कि बड़े रिंग के इस टॉप पे हमको ये डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए हमें फिर से अपने शटल वाले थ्रेड को उंगली में निकालना है, लपेट के इस वाले पिकॉर्ड से, बड़े रिंग के टॉप वाले पिकॉर्ड से निकाल के थ्रेड को इस पर डिज़ाइन बनानी है। थ्रेड निकाल लिया मैंने। एक बार चेक कर लीजिए आपका थ्रेड चल रहा है। अब इस पे 3 डबल स्टिच बनाइए, बिल्कुल पास में ले जाके। थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, फिर पिकॉट। आप चाहें तो इसमें बीड्स भी डाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको एक बीड्स डाल के बताती हूँ। बीड्स डाल के भी ये सुंदर लगेगा। मैंने पहले अपने डिज़ाइन में डाला नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको डाल के बता देती हूँ। ये मैं सुई की हेल्प से डाल रही हूँ। रेड कलर तो वाइट अच्छा लगेगा, आप कोई भी कंट्रास्ट कलर डाल सकते हैं। शटल से अपना यहाँ से शटल निकाल के इसको अटैच कर दीजिए। फिर से 3 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके रिंग को कंप्लीट कीजिए। थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, बीड्स डाला, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच। इस तरह से ये रिंग कंप्लीट किया। थ्रेड को खींच लीजिए। ये हमारा टॉप वाला छोटा रिंग बन गया, सबसे ऊपर वाला। अब हमें साइड का, इस साइड पे हमें अपना थ्रेड निकाल के यहाँ पे एक रिंग कंप्लीट करना है। फिर से अपने शटल के धागे को उंगली पे लपेटिए, क्रोशिया की हेल्प से ये थ्रेड को निकाल लीजिए। अब हमें इस पे डिज़ाइन बनानी है। थ्रेड को चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका धागा चल रहा है कि नहीं। अगर ये रन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब गलत है। चलिए, अब इस पे 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट का, 3 डबल स्टिच का एक स्मॉल रिंग और बनाना है हमको। 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच का ये रिंग कंप्लीट करिए। धागा खींच दिया। ये देखिए, हमारे एक रिंग पे 3 छोटे रिंग बन गए। इस तरह से हमने ये एक अपने बड़े रिंग पर 3 छोटे रिंग बनाए हैं। अब हमें जो ये हमारा ये वाला थ्रेड जो है, अब हमें नीचे लेके जाना है। नीचे ले जाने के लिए इस वाले लूप से, ये जो हमने, फिर से देखिएगा, ये जो सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल के साइड से थ्रेड की, क्रोशिया की हेल्प से इस थ्रेड को, शटल वाले थ्रेड को हमें यहाँ निकालना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे निकाला। निकालने के बाद अब हम इसमें से अपने शटल निकाल देंगे। ताकि ये धागा हमारा नीचे को सेट हो जाए।
चेक कर लीजिए कहीं धागा फंसा ना हो आपका। ये देखिए, इसको टाइट कर लीजिए। अब धागा नीचे अटैच हो गया है। इस तरह से आप पूरी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमें फिर से नीचे फ्लिप करना है और नीचे का सेमी सर्कल बनाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉप पे सिर्फ मोती लगाई है। आप चाहें तो ये जो स्मॉल रिंग का जो पिकॉट ऊपर वाला है, इसमें भी अपनी बीड्स डाल सकते हैं। 1 2 3, एक में आप 1 2 3 4 5 ऊपर सारे में ऐसे मोती करके डाल सकते हैं, सारा डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी। अब मैंने यहाँ पे तीनों बार बनाया है, तो हर बार मैंने सेम कलर लिया है। ये मेरी बेटी बना रही है, ये देखिए इसने कंट्रास्ट कलर लिया है, पिंक और लाइट ब्लू सियान कलर। तो आप चाहें तो उसे कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं। जितनी लंबी लेस चाहिए आपको, आप उतनी लंबी इस लेस को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।